जय श्री कृष्ण। गीता धाम गुरुकुल में कक्षा 7 का फिर से स्वागत। दिनांक 19/10/2022 एंड कक्षा 7 लेसन नंबर 5 मिठाई वाला, जिसका पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से दे और सुने। बच्चे खिलौने की बात चल रही है और एक खिलौने वाला खिलौने बेचने के लिए बार बार गांव में घूमता है और घूम करके खिलौने बेचता है, कभी कुछ बेचता है। इसी प्रकार से उनकी एक कहानी है और बच्चों की कहानी है, जो मैं आगे पढ़ा चुका हूँ कई चीज़ें। अब क्या है आगे, विजय बाबू के बारे में। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? एक प्रश्न पूछता है उनसे कि भाई किस तरह आप मुरली देते हो? क्यों भाई, कहता है क्यों भाई, किस तरह मुरली देते हो? ये क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है। किसकी टोपी गली में गिर पड़ी? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी। उधर क्या होता है, किसी की टोपी क्या हुआ, गली में गिर पड़ी। और किसी का जूता पार्क में छूट गया और किसी की सौतनी पाजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते दौड़ते हाँफते वे बच्चे झुंड आ पहुंचा। यानी इन खिलौने वाले को देख करके बच्चे किस तरीके से, किसी का दौड़ते भाग आए, किसी की टोपी छूट गई, किसी का जूता पार्क में रह गया, किसी की पाजामा, इन सोचने वाले क्या होता है, पाजामा, और किसी का इस प्रकार से रह गया। और दौड़ते हाँफते क्या है, दौड़ते हाँफते वे बच्चे, दौड़ते हाँफते वे बच्चे आ गए। इसी प्रकार से एक शहर में, इसी प्रकार से एक शहर से सब बोल उठे कि अब भी लेंदे मुरली और हम भी लेंदे मुरली। यानी बच्चों की भाषा है, अब भी मैंने मुरली लेनी है और हम भी लेनी, यानी मुझे भी लेनी और मुझे भी लेनी है। बच्चे बोलते हैं नहीं अपनी भाषा में, शॉर्ट भाषा में या तोतली भाषा में बच्चे बोल रहे हैं। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, खुश होकर के उठा, गदगद हो उठा, खुश हो उठा, इतना प्रसन्न हो उठा। बोला, सबको देंगे भैया। क्या कहता है मुरली वाला कि सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुको। क्या करो, थोड़ी देर के लिए रुको। ठहरो, क्या कहता है, ठहरो, एक एक को देने दो। क्या करने दो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हमें कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। क्या कहता है कि इतने जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, बेचने तो आए ही हैं। क्या करना आए हैं, बेचने तो आए ही हैं। और ये भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरे 57। क्या कहता है, इस समय मेरे पास सिर्फ 1-2 ही नहीं है ताकि जल्दी बिक जाएगा, मेरे पास में पूरे कितने हैं, 57, यानी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? अब देखो, बच्चों से बात करते करते उनकी बात भूल गया। क्यों? कि वो बच्चों में ज़्यादा खुश होता था। आपने कितने में दी? बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो पैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है।
वो क्या कहता है अपना आप को ही, वो पूछता है कितने में दी, तो बोलता है दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से हैं, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। क्यों, मैं आपको कितने पैसे में दूंगा, 2-2 पैसों में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्करा दिए। क्या हुआ, भीतर बाबू, विजय बाबू भीतर और बाहर यानी अंदर और बाहर, यानी कहने का अंदर भी हंसी आ रही थी और बाहर भी हंसी आ रही थी, और मन ही मन में कहने लगे कैसा है, क्या कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, क्या है कि देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है, एहसान, क्या लाद रहा है, एहसान, मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। क्या बोला उन्होंने कि तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। जो दुकानदार होता है वो कभी भी ऐसा नहीं करता है, जितने की होती है उतने में बेचता है, लेकिन झूठ बोल देते हैं, ये आदत तुम्हारी होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, वो क्या है एकदम वापस सवाल करता है, कहता है कि देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। क्या कर रहे हो, एहसान का बोझ मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम मुरली वाला एकदम ए पृथब हो उठा। क्या हो उठा, ए पृथब, और आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है। वो क्या कहता है, बाबूजी आपको कैसे पता कि इसकी असली लागत क्या है। ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों न बेचे, पर ग्राहक वही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। क्या कहता है मुरली वाला, खिलौने वाला क्या कहता है कि वह दुकानदार चाहे कितना भी सच बोले, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन ग्राहकों का दस्तूर यही होता है कि वह दुकानदार चाहे हानि उठाकर करे या कुछ भी करे, लेकिन वो सोचते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। क्या है, झूठ बोल रहे हैं। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। वो क्या करता है, कहता है वापस, बाबू जी ये आप कभी भी 2 पैसे में कहीं से मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव से पड़ी है। कितने पड़ी है, मुझे वो 1000 बनवाई तब जाकर के मुझे 2 पैसे में पड़ी है। इस प्रकार से ग्राहक और उसके खिलौने वाले और मुरली वाला के बीच में और विजय बापू के बीच में वार्तालाप चल रही है, और वो उस पर विश्वास नहीं करते हैं। किस पे, खिलौने वाले पे। विजय बाबू बोले अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं। वो क्या कहते, मेरे पास में ज़्यादा समय नहीं है। क्या नहीं है, समय, जल्दी से 2 ठो निकाल दो, 2 ठो यानी 2 मूली तो निकाल दो। ठो का मूल्य तो हो गया, 2 तो निकाल दो। क्या निकाल दो, 2 मूलियाँ निकाल दो। मूलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, फिर मकान के भीतर, अंदर चले गए। भीतर का मतलब क्या होता है, अंदर, अंदर चले गए। कितनी मूलियाँ ली हुई, 2 मूली, और कहाँ चले गए, मकान के भीतर अंदर चले गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में, झुंड का मतलब होता है समूह, क्या होता है, समूह, क्या होता है झुंड का मतलब, समूह, मैं मूर्लियाँ बेचता रहा। अपनी उन बच्चों के समूह में अपनी मूर्लियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मूर्लियाँ थी। क्या थी उनके पास में, कई प्रकार की अलग अलग तरह की मूर्लियाँ थी। क्या थी, अलग अलग प्रकार की मूर्लियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, बच्चे अपना अपना रंग पसंद करते, और मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। जो बच्चे रंग पसंद करते उसी रंग की मुरली निकाल देता और उनको देता रहता था। ये बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो। वो क्या कहता था बार बार कि ये बहुत अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो, ले लो बाबू, राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है।
हनी हर बच्चे को किस नाम से कहता था? राजा बाबू के नाम से। किस नाम से? राजा बाबू के नाम से पुकारता था। हाँ भाई, तुमको वही देंगे, ये लो, तुम वैसी ने चाहिए। वो क्या एक दूसरे से कहते, तुमको वही देंगे जो तुम्हें चाहिए, और तुमसे वैसी नहीं चाहिए वो नहीं देंगे। जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट में फिर मैं पढ़ाऊँगा। कल चैप्टर तैयारी करें, सब पढ़े।